सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। शब्द रूपाणी जो आपके शब्द रूप हैं आकारांत पुल्लिंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द को समझेंगे। आकारांत पुल्लिंग कहने से अर्थ है कि अ स्वर से अंत है जिसका वह। इसको हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद के अनुसार समझ लेते हैं कि आकारांत आप कैसे जानेंगे। यहाँ पर आपका शब्द है राम। राम का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप उसमें देखेंगे अ स्वर आपका अंत में आया है, तो राम को आप आकारांत कहेंगे। रमा, रमा का यदि आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम वर्ण आपका आ है, तो रमा के जब आप शब्द रूप सीखेंगे तो वह आपके आकारांत शब्द रूप होंगे। शब्द रूप में हम राम आकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप देखेंगे। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामियो रामाणाम, रामे रामियो रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामः। यदि यह आपको याद करने के लिए कहा जाए तो आपको बहुत ही कठिन लगेंगे, लेकिन जिस तरह से हम आज अपने आकारांत पुल्लिंग शब्द याद करना सीखेंगे उससे आप बहुत ही आसानी से अपने शब्द रूप याद कर पाएंगे। हम अपने शब्द रूपों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में एक साथ नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हम कुछ अलग ही तरीका अपनाएंगे। जैसे पहले हम अपने एक वचन के रूप याद करेंगे, उसके बाद हम अपने बहुवचन के रूप याद करेंगे और अंतिम जो आपके होंगे वह आपके द्विवचन के रूप हम याद करेंगे। तो हम अपने तरीके से एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक वचन का रूप देखेंगे पहले। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, हे राम। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एक वचन देखने के बाद हम अपने बहुवचन देख लेते हैं। रामः रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु, हे रामः। इसके बाद हम अपने द्विवचन देख लेते हैं। द्विवचन में आप ध्यान देंगे तो आपको केवल 3 ही शब्द याद करने हैं। वह आपके है रामौ, रामौ। ये दोनों आपके एक समान है प्रथम और द्वितीय विभक्ति में। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के शब्द आपके एक समान है। रामभ्याम, रामभ्याम, रामभ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी आपका एक ही समान है। रामयोः, रामयोः। तो आप अपने केवल 3 शब्दों को ही याद करके द्विवचन के रूप याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के माध्यम से आकारांत पुल्लिंगे एक वचन के रूप समझाऊंगी। जो हमने अभी आकारांत पुल्लिंग में राम के शब्द रूप देखे हैं, उनके स्थान पर मैंने आपका बालक शब्द जो आपका आकारांत शब्द है उसके रूप बनाए हैं। इसको सीखने के लिए आप ऐसी ही तालिका बना लीजिए। यहाँ पर आपकी विभक्तियां हैं, यहाँ पर मैंने कारक चिन्ह लिखे हैं। यह आपके आकारांत शब्द है और यह आपकी पहचान है कि में आपका कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी, यह आप अपने कारक चिन्ह के द्वारा ही पहचान सकते हैं। अब हम अपने आकारांत पुल्लिंगे एक वचन के रूप देख लेते हैं। इसमें मैंने एक वचन के रूप लिखे हैं। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। इनमें आपकी क्या पहचान है जिससे हम अपने आकारांत शब्द के एक वचन के रूप पहचान सकते हैं, वह लिखी है। प्रथम विभक्ति में आपकी जो पहचान है वह आपकी अह। द्वितीय विभक्ति में अम। तृतीय विभक्ति में आपके मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एन और एण। एन आपका जो शब्द होगा वह आपका सामान्य रूप से सभी शब्दों में प्रयोग होगा, लेकिन जो आपका एण शब्द प्रयोग होगा वह आपका केवल उन्हीं शब्दों में प्रयोग होगा जिन शब्दों में आपकी रा की ध्वनि आ रही है। यदि आपके शब्द में रा की ध्वनि आ रही है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप एन का प्रयोग करेंगे। बालकाय चतुर्थी विभक्ति में आप आय प्रयोग करेंगे, पंचमी में आप आत और षष्ठी विभक्ति में आप अस्य प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति में आपकी एक ही मात्रा यहाँ पर जैसे प्रयोग हो रही है यह प्रयोग करेंगे। इन पहचान से आप अपने किसी भी आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बना सकते हैं। आकारांत पुल्लिंगे एक वचन देखने के बाद आप अपने आकारांत पुल्लिंगे बहुवचन के शब्द रूप भी देख लीजिए कि वह आप कैसे बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियां हैं, यह आपके कारक चिन्ह,
यहाँ पर मैंने आपका जो शब्द लिया है वह आपका आकारांत शब्द में बालक शब्द है। यह आपकी पहचान है। आकारांत शब्द के बहुवचन को हम देख लेते हैं। बालकाः, बालकान, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु। इसमें जो आपकी पहचान है, जिनसे आप अपने इन शब्दों को पहचान सकते हैं, वह है आपकी प्रथम विभक्ति में आह, द्वितीय में आन, तृतीय विभक्ति में ऐ, चतुर्थी विभक्ति में एभ्य, पंचमी विभक्ति में एभ्य, षष्ठी विभक्ति में आनाम और आणाम। यह आपके ऐसे ही प्रयोग होंगे जैसे हमने आपके एक वचन की तृतीय विभक्ति में समझाए थे। यदि आपके शब्द में रा की ध्वनि है तो आप आनाम प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप अपने आनाम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे आपके बालक शब्द है, बालक शब्द में आपकी रा की ध्वनि नहीं है तो हमने आनाम प्रयोग किया है। सप्तमी विभक्ति में आपका एसु इस प्रकार प्रयोग होगा। इन पहचान को आप अपने किसी भी आकारांत शब्द में प्रयोग करके अपने आकारांत बहुवचन के शब्द बना सकते हैं। हमने जो अभी आपके एक वचन के रूप के शब्द और उनकी पहचान देखी है, उसको हम एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपका शब्द लिया है बालक। आप सभी विभक्ति में बालक शब्द लेंगे और उनके साथ आप अपनी पहचान वाले शब्द लिखेंगे। अब हम इनको कैसे प्रयोग करेंगे इससे आप देख लीजिए। इसमें हम अपनी संधि का नियम प्रयोग करेंगे। आप अपने बालक शब्द में अपनी पहचान की संधि कर देंगे तो आपका शब्द बनेगा बालकः। ऐसे ही आप अपनी द्वितीय विभक्ति में करेंगे, शब्द बनेगा आपका बालकम। तृतीय विभक्ति में जो मैंने आपको नियम बताया है कि यदि आपकी रा की ध्वनि आपके शब्द में आ रही है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, वरना आप अपने एन का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकेन। आप अपनी चतुर्थी विभक्ति में भी ऐसे ही प्रयोग कीजिए। आप बालक शब्द में जो आपकी पहचान है आए उसको आप संधि करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकाय। पंचमी में बालकात, षष्ठी में भी आप ऐसा ही करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकस्य और सप्तमी में बालके। देख लेते हैं बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। तो देखा आपने, अपनी पहचान से आप किसी भी आकारांत शब्द में अपने आकारांत शब्द रूप कितनी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही अभ्यास आप बहुवचन पे करेंगे। बालक के शब्द रूप पर मैंने आपके पहचान के साथ आपको शब्द रूप बनाना सिखाया है। इससे अलग भी आप अपने अन्य शब्दों पर अपनी पहचान का प्रयोग करके नए नए शब्द रूप बनाना सीख सकते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः।